जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो 16 तारीख हो गई है ना। 16 के हिसाब से जो है, हाँ आप बैठे हैं, पढ़ सकते हैं, हाँ कोई मना थोड़ी है। मुहियुद्दीन भाई, मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन है ना। हाँ ना, ये बैठे हैं ना। हाँ ना, और 16 है ना आज। उनकी ज़रा तबीयत वो है आज ना, नज़ला ज़ुकाम हुआ है। खुर्शीद भाई, अशरफ अली, अशरफ अली कहाँ गए थे? ये तो किताबें लेने न गए। अनवर हुसैन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास, अब्दुल वहीद, ये भी नज़र नहीं आ रहे, इनकी तबीयत सही है। आकिब खालिद, मोहम्मद रफ़ीक भाई, अब्दुल वहीद भाई, नौमान तो वो रहे, नमाज़ पढ़ के आएंगे। मोहम्मद अफज़ल भाई, सलमान, मोइनुल हक। आपका क्या नाम है? नदीम भाई। नाम लिख रहे हैं? हाँ हाँ बस सही है, जितना कोशिश किया करें आ जाएं। पीर, मंगल और जुम्मा, ये 3 दिन होती है हमारी क्लास। तो हम पिछला भी दोहरा भी देते हैं, पिछला जो हम पढ़ते हैं ना वो भी दोहरा लेते हैं, ताकि नए आने वालों को भी ना समझ आए, फ़ायदा हो। भाई दीन का इल्म है, हम सब ने सीखना है, समझना है। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा, ये अब हमारा वैसे तो अद्दर्सुल सालिस अशर पे हम पहुँच गए थे। अद्दर्सुल अव्वल से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ, गुज़रा हुआ ज़माना। तो हमने किसी भी ज़बान को सीखने के लिए पहले उस ज़बान के चंद चीज़ों के नाम सीखने पड़ते हैं। जैसे अरबी सीखने के लिए हमने पहले ये समझा, अरबी में इसको क्या कहते हैं? किताब। अरबी में इसको क्या कहते हैं? कलम। तो ये 2 लफ्ज़ हमने सीखे पहले। फिर उस ज़बान के इशारात सीखे जाते हैं, इशारा करने के लिए। किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना हो किसी भी ज़बान में, तो उन अल्फाजों को सीखने से क्या होगा कि आप उस ज़बान को सीखेंगे। जैसे हमने इशारा करने के लिए अब इन चीज़ों की तरफ, कलम और किताब की तरफ, हमने कहा जब ये करीब हैं तो मुज़क्कर है, यानी कि ये किताब भी मुज़क्कर है अरबी में, कलम भी मुज़क्कर है। और मुअन्नस क्या होता है ये भी हम सीखते गए, उसकी भी निशानियाँ दोबारा हम दोहरा लेते हैं। तो जब ये करीब है तो मैं इशारा इसके साथ करूँगा हाज़ा। जब कोई भी एक चीज़ हो, करीब हो और मुज़क्कर हो, एक चीज़ हो करीब हो और मुज़क्कर हो, तो उसके लिए हम इशारा करते हैं हाज़ा के साथ। तो हमने कहा हाज़ा कलम, ये कलम है, हाज़ा किताब, ये किताब है। ठीक है। अभी अगर थोड़ा सा दूर हो, जैसे वहाँ रखा हुआ है ये, तो अब मैं कहूँगा अरबी में वो कलम है, तो क्या कहूँगा? वो के लिए मैं कहूँगा ज़ाका, वो किताब रखी हुई है, तो ज़ाकल किताब, वो किताब है, ज़ाका किताब। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो मैं कहूँगा ज़ालिका, बहुत ज़्यादा दूर के लिए ज़ालिकल कलम, ज़ालिकल किताब। ठीक है। ऐसे ही इंसान के लिए भी है। अगर कोई इंसान है, लड़का है, करीब है, एक है, मुज़क्कर है, तो हम कहेंगे हाज़ा वलद, ये लड़का है। हाज़ा रजुल, ये मर्द है। ठीक है। थोड़ा सा दूर है तो ज़ाका वलद, ज़ाका रजुल। ज़्यादा दूर है तो ज़ालिकल वलद, ज़ालिकर रजुल, वो मर्द है, वो लड़का है। अब अगर मुअन्नस को ले लें,
एक मुअन्नस चीज़ है, करीब है, और एक है मुअन्नस है और करीब है। तो हम इशारा करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हाज़िही। जैसे मुअन्नस की चीज़ें हमने देखी, जैसे कुर्रासा, जवाला, सा घड़ी, जवाला मोबाइल, कुर्रासा कॉपी। ये हमें कैसे पता चला ये मुअन्नस है? इनके आखिर में गोलता है, तो हमें इससे पता चल गया ये मुअन्नस है। लिखने में इनके आखिर में गोलता आती है। जवालतुन, जवालतुन मोबाइल फ़ोन, तो गोलता आखिर में है। कुर्रासतुन कॉपी, तो आखिर में गोलता है। साअतुन घड़ी, गोलता आखिर में। तो इससे पता चला ये मुअन्नस है। मुअन्नस पहचानने की अरबी में एक निशानी ये है कि उसके आखिर में गोलता होती है, उससे पता चलता है ये चीज़ क्या है, मुअन्नस है। जब हम मुअन्नस की तरफ इशारा करेंगे तो हमने बोला हाज़िही कुर्रासा, ये कॉपी है। हाज़िही जवाला, ये मोबाइल फ़ोन है। थोड़ा सा दूर है तो हमने इस्तेमाल किया मुअन्नस में तिल का, तिल का मुअन्नस, तिल का कुर्रासा वो कॉपी है। तिल का जवाला वो मोबाइल फ़ोन है। तिल का सा वो घड़ी है। वो ज़्यादा दूर है अगर, तब भी तिल का इस्तेमाल होगा। तिल कल जवाला, वो जो दूर है ना मोबाइल, वो मोबाइल है। तिल का सा, वो जो दूर है ना घड़ी। तिल कल कुर्रासा, ये जो बहुत दूर है ना ये कॉपी। ठीक है, इस तरह। अब हम सवाल करना सीखा हमने। अच्छा, इसी मुअन्नस में अगर इंसान भी होगा तब भी हम यही कहेंगे कि हाज़िही बिन, ये लड़की है। हाज़िही इमराअ, ये औरत है। थोड़ा दूर है तो तिल का बिन, वो बेटी है, लड़की है। तिल कल इमराअ, वो औरत है। ज़्यादा दूर है तब भी तिल का ही। ठीक है, ये हो गया। अब हम सवाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का हमने सवाल करना है कि ये क्या है, वो क्या है। ठीक है ना, ये कौन है, वो कौन है। बेजान चीज़ के लिए तो हम ये क्या है कहेंगे, और जानदार के लिए हम कहेंगे ये कौन है। ये क्या है तो नहीं कहेंगे। तो उसके लिए अरबी में हमने दो अल्फाज सीखे थे, माँ और मन। माँ से हम सवाल करते हैं बेजान चीज़ के लिए। जैसे यही इशारात हम इस्तेमाल करेंगे, हाजा, जाका, जालिका। इस हाथ से मुज़क्कर में ये इस्तेमाल करता हूँ, इस हाथ से मुअन्नस। तो मा हाजा, ये क्या है? तो आप जवाब देंगे हाजा किताब। मा जाका, वो क्या है? जाका किताब। जिस चीज़ से सवाल हो रहा है उसी से जवाब दिया जा रहा है। मा जालिका, जालिकल किताब। ठीक है, ये कुरान में भी है, हुदल लिल जालिकल किताब ला रैब फी। इसी तरह जब कोई जानदार है तो हम कहेंगे मन हाजा, ये कौन है? तो जवाब दिया जाएगा हाजा रजुलन, ये मर्द है। हाजा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। हाजा उस्ताजुन, ये उस्ताद है। हाजा अबुन, ये वालिद है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। इस तरह। हाजा मस्जिद, ये मस्जिद है। इस तरह। अच्छा, अगर दूर है तो हम कहेंगे मन जाका, थोड़ा सा दूर। तो जाका मस्जिद, वो मस्जिद है। जाका कलम, नहीं बेजान चीज़ नहीं, जानदार। जाका उस्ताजुन, जाका वलदुन, वो लड़का है। इस तरह जानदार की बात कर रहे हैं। अच्छा, मन जालिका, वो कौन है जो बहुत दूर है? तो जालिकल अबुन, वो वालिद है। जालिकल वलद, वो लड़का है। जालिकल उस्ताज, वो उस्ताद है। इस तरह। मुअन्नस में आ जाए तो हम कहेंगे मा हाज़िही, ये क्या चीज़ है? एक मुअन्नस करीब। मा तिल का, ये क्या चीज़ है जो थोड़ा सा दूर है। और मा तिल का, वो क्या चीज़ है जो बहुत दूर है। मन हाज़िही, ये कौन है? यानी कि कोई इंसान करीब है और एक है, मुअन्नस है।
तो हम कहेंगे हाज़िही बिन्तुन, ये लड़की है। हाज़िही इम्रअ, ये औरत है। इस तरह जानदार में। और ज़्यादा दूर है तो मन तिलका, वो कौन है बहुत दूर जो है, तो तिलका उम्मुन, वो वालदा है। तिलका बिन्तुन, वो लड़की है। तिलका उस्ताज़तुन, वो उस्तानी है। तो उस्ताजुन से आपने गोलता आखिर में लगा के खुद मुअन्नस भी बना लिया। ये भी बहुत आसान तरीका है मुअन्नस बनाने का। इसी तरह हम आगे बढ़े तो हमने फिर ज़माइर सीखी थी। ये जितने हमारे पिछले 12-13 सबक हो गए उनको दोहरा रहा हूँ। फिर हमने ज़मीरें सीखी। ये तो हमने कुछ इशारे सीखे ना, कुछ नाम सीखने के बाद इशारे कैसे करते हैं और सवाल कैसे करते हैं चीज़ों के लिए और इंसानों के लिए। फिर हम आगे बढ़े तो हमने ज़माइर सीखी। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, मैं, हम दोनों, हम सब, तुम एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम बहुत सारे मर्द, तुम एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सारी सब औरतें, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। तो ये टोटल कितने हैं? 3 3 6 और ये 6 12 और ये 2 14। ये 14 ज़माइर कहलाते हैं। अभी पहले हमने इशारात समझे, अब ज़मीरें। यानी ज़मीरें होती हैं कि जो आपको ज़माने बता रही होती हैं गोया। जैसे फर्स्ट टेंस होता है, सेकंड और थर्ड, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है ना, ये 3 होते हैं। जैसे ये उन्हीं के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये भी आगे आ रहे हैं वैसे। तो हमने ज़माइर सीखी। पहले हमने कहा अना, मैं एक मर्द, अना, मैं एक औरत। नहनु, हम दो मर्द, नहनु, हम दो औरतें। नहनु, हम सब मर्द, नहनु, हम सब औरतें। अंता, तुम एक मर्द, अंतुमा, तुम दो मर्द, अंतुम, तुम सब मर्द। अंती, तुम एक औरत, अंतुमा, तुम दो औरतें, अंतुन्ना, तुम सब औरतें। हुआ, वो एक मर्द, हुमा, वो दो मर्द, और हुम, वो सब मर्द। हिया, वो एक औरत, हुमा, वो दो औरतें, और हुन्ना, वो सब औरतें। अब इनकी हमने ज़माइर की मुख्तसर ज़मीरें भी सीखी थी। जैसे मैंने कहा अना, तो मैं हुआ ना, आई एम, मैं। अगर कोई चीज़ मेरी है तो उसको तो हम अंग्रेज़ी में माई कहते हैं। दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ माइन, ये मेरी है। अरबी में हम क्या करते हैं? अना, नहनु, नहनु, इन सब की मुख्तसर ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। या, छोटी या, उस चीज़ को जिसको मैंने अपना बनाना है उसके आखिर में या लगा देते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ हादा किताब, ये किताब है, मैं कहना चाहता हूँ मेरी किताब है ये, हादा किताबी, ये मेरी किताब है। अगर हम दोनों की किताब है, यानी कि ये तो हो गया ना, मुझ एक मर्द की किताब है या मुझ एक औरत की किताब है, दोनों के लिए यही होगा, हादा किताबी। हम दोनों मर्दों की या हम दोनों औरतों की, हम सब मर्दों की या हम सब औरतों की अगर किताब है तो हादा किताबुना। नहनु का मुख्तसर ज़मीर क्या है? ना। क्या है? ना। मतलब ना तो आप कर सकते हैं ना, हाँ ना करें। तभी मैं ना पे पूछ रहा हूँ ना। ना बाबा ना। क्यों खुर्शीद भाई? ना बाबा ना, ये तो कर सकते हैं ना जय, मतलब मना करने के लिए ना तो करेगा ना, वो भी नहीं कर रहे। ठीक है नौमान भाई, ना बाबा ना। तो अब क्या होगा? हम दोनों की, हम दोनों मर्द या हम दोनों औरतें, हम सब मर्द या हम सब औरतों की अगर किताब है तो नहनु के मुख्तसर ज़मीर होगी ना। तो हाजा किताबु ना, इसका मतलब है हम दोनों मर्द भी कह सकते हैं, हम दोनों औरतें भी, हम सब मर्द भी कह सकते हैं और हम सब औरतों की भी किताब है तो किताब होना। जैसे कुरान में है आबा उना, हमारे आबा व अजदाद, तो हमारे का तर्जुमा ना से आ रहा है, समझ रहे?
तो ना बता रहे कि हम सबके आबा उना आबा अजदाद, हमारे आबा अजदाद हमारे। अच्छा, अंता था आप, तुम एक मर्द, तो तुम्हारी किताब एक मर्द की, तो हादा किताबु का, अंता का मुख्तसर ज़मीर बताई थी का, तो हम कहेंगे हादा किताबुक, किताबुक के आखिर में भी काफ आ गया। और समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि काफ के ऊपर ज़बर होगा। अगर तुम एक मर्द की है, हादा किताबु का, तुम दो मर्दों की है, तो हादा किताबु कुमा, कुमा आ जाता है, अंतुमा कुमा, हादा किताबु कुम, अंतुम, हादा किताबु कुम, ये तुम तीनों मर्दों की या उससे ज़्यादा मर्दों की है। अगर तुम एक औरत की है तो हादा किताबु की, अंती की, किताबु की, तुम दोनों औरतों की है तो किताबु कुमा, तुम सब औरतों की है तो किताबु कुन्ना, अंतुन्ना कुन्ना, अज़वाजु कुन्ना, जैसे होता है। तो कुरान में ये सब ज़मीरें इस्तेमाल हो रही हैं। जब हम कुरान से सीखने बैठेंगे तो आपको सब मिलेगा। अच्छा, ये किताब उस एक मर्द की है। अब वो एक मर्द भले गायब है या मौजूद है लेकिन दूर है, या सामने भी है लेकिन हम यूँ कहना चाह रहे हैं उसकी है। तो हादा किताबु हु, हुआ की जगह हु, हादा किताबु हु, उन दो मर्दों की है तो हादा किताबु हुमा, हादा किताबु हुम, उन सब मर्दों की है, रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम, उन सब सहाबा पर, हुम अन्हुम, उन सब पर, हुम सब मर्दों के लिए। हादा किताबु हा, ये उस एक औरत की किताब है। हादा किताबु हुमा, ये उन दो औरतों की किताब है। हादा किताबु हुन्ना, ये उन सब औरतों की किताब है। अज़वाजु हुन्ना, बुयूतु हुन्ना, उन सब औरतों के औलादें, बेटे। तो ये कुरान में सब आता है। अब ये हमने मुख्तसर ज़मीरें पढ़ी थी। इससे हम आगे आए, हमने और कुछ सवाली अल्फाज पढ़े। जैसे हमने पढ़ा हल, दो चश्मी है और लाम, हल के माना क्या होते हैं, क्या। जैसे हमने पढ़ा हल अंत तिलमीज़, क्या तुम शागिर्द हो, तो जवाब दिया अरबी में कहते हैं जी हाँ को नाम, अना तिलमीज़, जी हाँ मैं शागिर्द हूँ। अंता तुम, अना मैं। हल अंता उस्ताजुन, क्या आप उस्ताद हैं, ला नहीं, बल अना तिलमीज़ुन, बल्कि मैं तो शागिर्द हूँ, तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म हूँ। इस तरह हमने हल के साथ भी सवालात करना सीखे थे। फिर आगे हमने और सवालिया लफ्ज़ पढ़ा था लिमन, लिमन के माना आते हैं किसके लिए, यानी कि हम कहते हैं ये किताब किसकी है, तो लिमन हाज़ल किताब, हाज़ल किताब तो आपने पढ़ा ये किताब है, लिमन किसकी है, लिमन हाज़ल इब्न, ये लड़का किसका है भाई, ठीक है ना। लिमन हाज़ल कलम, ये कलम किसका है। लिमन हाज़िहिल जवाला, ये मोबाइल किसका है। जैसे हम सवाल कर रहे हैं तो किसका के लिए हम सवाल करते हैं अरबी में, इस लफ्ज़ लिमन के साथ, ठीक है। ये लिमन लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 17 के ऊपर भी, ये आपने पढ़ लिया माशाल्लाह। इससे आगे हम बढ़े तो अब तक हम बात कर रहे थे एक एक चीज़ों की, अब हमने आगे बात शुरू करी दो दो चीज़ों की। अच्छा, दो लफ्ज़ हमने और तीन चार लफ्ज़ पढ़े थे हुरूफ़ जार्रा के, यानी कि हम अल्फाजों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने एक शेर भी बताया था, बाव 17 ये टोटल ना, हुरूफ़ जार्रा कितने हैं खुर्शीद भाई, 17 हुरूफ़ जार्रा 17। इनको जार्रा इसलिए कहते हैं कि ये जिस लफ्ज़ के साथ जुड़ के आते हैं उसको ज़ेर दे देते हैं, अरबी में ज़ेर वाले को जार कहते हैं। तो 17 है, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन आदा हत्ता इला। इसमें शेर में 17 के 17 शायर ने जमा कर दिए ताकि याद रखना आसान हो। और ये हुरूफ जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी एक जुमला का उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने क्या करा, जुमले को जोड़ा है पूरा। उर्दू में
उर्दू हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब अलग हो गया, और उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसे पूरी बात समझ आई। मैंने पूरी बात सही ठीक कर दी। ऐसे अरबी में मैं के लिए क्या आता है? फी। किताब, जैसे यूं कहे कलम जेब में है, तो अल कलमु फी जैब, अल कलमु फिल जैब, कलम जेब में, बच्चा घर में। अल वलदु फिल बैत, लड़का घर पे, घर में। तो मैं के लिए अरबी में आता है ये फ़ी का लफ्ज़, फ़ी, जो ये लाल रंग में लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 25 पे। खमसा इशरून, रकमुल वरक़ा खमसा इशरून, पेज नंबर 25। तो फ़ी जो है ये मैं के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ किसी के अंदर हो तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ था अला। अला इस्तेमाल होता है किसी चीज़ पर, किताब तिपाही पर है, अल किताबु अलल मकतब, किताबु अलल मकतब, किताब किस पर है? डेस्क पर है, तिपाही पर है, ठीक है ना। महमूदुन अला सत्ह, महमूद छत पर है, ये समझने का तरीका है। तो अला दूसरा लफ्ज़ हमने सीखा था। तीसरा और चौथा लफ्ज़ था फौका और तहता। फौका माना क्या होता है? ऊपर, और तहता नीचे। तो पर जो है अलग है और ऊपर अलग है। कोई चीज़ किसी पर रखी हुई है तो वो पर है, अला, और ऊपर पड़ी हुई है, ऊपर है, तो वो फौका। तो हम कहते हैं आसमान हमारे ऊपर है, ये तो नहीं कहेंगे ना आसमान पर है, आसमान पर है तो अलग बात हो जाएगी। आसमान ऊपर है, तो अस्समाउ फौकुन, आसमान ऊपर है बस। फौकना तो होगा हमारे ऊपर ना, फौकुन होगा सिर्फ ऊपर है। अस्समाउ फौकुन, आइना समा, जैसे मैं सवाल करूं आइना समा, आसमान कहाँ है, आइना इस्तेमाल होता है, तो हम क्या कहेंगे जवाब? अस्समाउ फौकुन, आसमान ऊपर है। व आइनल अर्ज़, ज़मीन कहाँ है? अल अर्दु तहतुन, ज़मीन नीचे। समझ गए ना? तो आसान है। इधर से आगे बढ़े हम, तो हमने एक एक चीज़ समझी थी, अब दो दो चीज़ों की बारी यहाँ से शुरू हुई। हमने कहा ये एक किताब है, हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताब, ये एक किताब है। इस हाज़ा से और किताब से खुद समझ आ रहा है कि ये एक किताब हम बता रहे हैं। अगर ये दो किताबें, ये दो किताबें हो गई, अब मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों किताबें, हाँ, अरबी में क्या होता है, दो बनाने के लिए आप अलिफ नून या नून बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या किया? हाज़ानी किताबान, हाज़ानी किताबानी, ये दोनों किताबें। हाज़ा के आखिर में हमने अलिफ नून बढ़ा दिया, हाज़ा में आखिर में खुद अलिफ था ही, हमने नून बढ़ा दिया तो हाज़ानी हो गया। हाज़ानी किताबान, ये दोनों किताबें। अब हम सवाल करते हैं ये दोनों क्या है, तो मैं कहता हूँ मा हाज़ानी, ये दोनों क्या है? तो जवाब क्या देंगे नौमान भाई? हाज़ानी किताबान, हाज़ानी किताबानी, ये दोनों किताबें। अगर मुअन्नस है, जैसे दो कॉपियाँ हैं, तो मैं कहूँगा मा हातानी, ये दोनों क्या हैं? जवाब दिया जाएगा हातानी कुर्रासतान, ये दोनों कॉपी हैं। हातानी साअतान, ये दोनों घड़ियाँ हैं। इस तरह मुअन्नस चीज़ के लिए हम हातानी के साथ सवाल करेंगे। अच्छा, उधर से आगे बढ़ जाए तो फिर हमने अद्दर्सुस्सानी अशर तक पढ़ लिया था। इसमें हमने जिस्म के आज़ाउल जिस्म, उनके नाम भी याद करे, ठीक है ना? जी जी ठीक है सर, सही है। तो जैसे हमने बालों को कहा शारुन, बाल, शफतुन, होठ, ठीक है, ये सफ़ा नंबर 32 पर है।
रक़बतुन गर्दन, उज़्बुन उंगली। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। आज़ाउल जिस्म, अस्माउ आज़ाउल जिस्म, जिस्म के जो आज़ा हैं उनके नाम हैं। अब आगे आ जाए। अद्दर्सुस सालिस अशर, ये भी हमने पढ़ा। एक, दो और दो से ज़्यादा चीज़ों का हमने यहाँ पर इशारा करके पढ़ा था। तो मुअन्नस में मैंने बताया था, एक तो गोल था जिस लफ्ज़ के आखिर में, वो मुअन्नस है। दूसरा बताया था जो खुद ही मुअन्नस होते हैं, जैसे वालदा है, बेटी है, लड़की है, शागिर्दा है, ये सब मुअन्नस होते हैं, तो इंसान को पता ही होता है। तो इनमें तो कोई निशानी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद मुअन्नस है। जिस्म के जो आज़ा दो हैं कम अज़ कम, या दो से ज़्यादा हैं, वो भी मुअन्नस है। और एक चीज़ कि जब भी हम तीन या उससे ज़्यादा चीज़ों के लिए इशारा करेंगे तो वो भी मुअन्नस लफ्ज़ के साथ ही इशारा होगा, वो भी मुअन्नस बन जाता है। भले बहुत सारे मर्द हैं, उनकी तरफ हम इशारा करेंगे तो मुअन्नस लफ्ज़ इशारा इस्तेमाल होगा, उनकी जब सिफत इस्तेमाल होगी तो वो भी मुअन्नस ही इस्तेमाल होगी, यानी कि उनकी कोई खूबी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो मुअन्नस आएगा जब जमा हो। देखें जैसे यहाँ पर अल मुफरद, अकेली चीज़ के लिए हमने कहा हाज़ा किताब, अगर दो हैं तो हाज़ानी किताबानी, अगर बहुत सारी हैं तो किताब की जमा है कुतुब, तो हाज़ी ही कुतुब। हालांकि किताबें मुज़क्कर होती हैं, लेकिन हमने हाज़ी ही क्यों इस्तेमाल किया कि मैंने कायदा बता दिया, जब भी जमा होगी तो उसके लिए इशारा मुअन्नस से ही होगा। अगर मैं ये भी कहूँ कि हाज़िही कुतुबुन जमीला, ये खूबसूरत किताबें हैं, तो जमीला तुन देके मैंने मुअन्नस सिफत इस्तेमाल की, मुज़क्कर नहीं इस्तेमाल करी, जमीलुन। ये भी होता है, फ़र्क है। तो देखा जाएगा कहीं मुज़क्कर सिफत भी इस्तेमाल होगी, कहीं मुअन्नस होगी। ये समझ गए कि जमा जब होगी तो उसके लिए इशारा भी मुअन्नस इस्तेमाल होगा। ठीक है, हाज़िही कुतुब, ऐसे ही हाज़िही अक़लाम, कलम की जमा है। अब जमा को आपको याद रखना पड़ता है, जमा को याद रखना पड़ेगा कि इस लफ्ज़ की जमा क्या आती है। ठीक है, हाज़िही अब्वाब, बाबुन की जमा है, ये बहुत सारे दरवाजे हैं। हाज़िही साआत, ये बहुत सारी घड़ियाँ हैं। हाज़िही अशजार, ये बहुत सारे दरख्त हैं। अब हमने यहाँ पे दो लफ्ज़ नए पढ़े थे, हमने पढ़ा था हाउलाई और उलाइका। अगर मर्द हैं या औरतें हैं, इंसान हैं बहुत सारे, तीन या उससे ज़्यादा, तीन या उससे ज़्यादा, करीब है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाउलाई। और अगर दूर है, इंसान है, मर्द हैं या औरतें हैं, दूर हैं, बहुत सारे हैं, तीन या उससे ज़्यादा है, तो उलाइका। समझ गए? जैसे हम कह रहे हैं मन हाउलाई, ये सब कौन है, ये कौन है, बहुत सारों के बारे में सवाल हो रहा है, तो जवाब दिया जाएगा हाउलाई रिजाल, हाउलाई तुल्लाब, ये सब तलबा हैं, ये जवाब होगा। अगर हम कहेंगे मन उलाइका, वो कौन है, सब, तो उलाइका तुल्लाब, वो सारे तलबा हैं। उलाइकल असातिज़ा, वो सब असातिज़ा हैं। उलाइकल रिजाल, वो सारे मर्द हैं। उलाइकल मुस्लिमून, वो सारे मुसलमान हैं। उलाइकल साइमून, वो सारे रोज़ेदार हैं। इस तरह यूँ जवाब दिया जाए। यहाँ तक हो गया था। अब आगे दर्सुर राबे अशर, सफ़ा नंबर 35 सफ़ा नंबर है, सफ़ा नंबर 35। अच्छा, अंत वलद, तुम लड़के हो, व अंत वलद, और तुम लड़के हो। एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, मिसाल के तौर पे। अब मैं कहना चाहता हूँ तुम दोनों लड़के हो, तो अंतुमा वलदान, तुम दोनों लड़के हो। ऐसे ही अंत तालिब,
व अंत तालिब, तुम तालिब इल्म हो, तुम तालिब इल्म हो। अंतुमा तालिबान, तुम दोनों तालिब इल्म हो। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? तो आप दोनों क्या जवाब देंगे? नहनु तालिबान, हम दोनों तालिबान हैं। खुद इकरार करेंगे आप लोग। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? नहनु वलदान, हम दोनों लड़के हैं। अब हुआ और हुमा, वो एक मर्द और वो दो मर्द, तो हम कहते हैं आबिद तालिबुन, आबिद तालिब इल्म है। व सईद तालिबुन, और सईद भी तालिब इल्म है, वो दोनों तालिब इल्म है। हुमा तालिबान, वो दोनों तालिब इल्म है। इसी तरह हुमा वलदान, वो दोनों लड़के हैं। समझ रहे? वो सब नहीं होगा, वो दो लड़के, दो की बात हो रही है ना, सबकी बात अभी नहीं हो रही। अब आ जाए अंतुमा और नहनु। अंतुमा अंतुमा, नहनु 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 नहनु, ये अंति बिंतुन, तुम लड़की हो। वह अंति बिंतुन, और तुम लड़की हो, और तुम दोनों लड़कियां हो। अंतुमा बिंतान, तुम दोनों लड़कियां हो। अंतुमा तालिबातान, तुम दोनों तालिबात हो। अब हिया और हुमा, फातिमा तो तालिबा, फातिमा तालिबा है। व ज़ैनबु तालिबा, और ज़ैनब भी तालिबा है। हुमा तालिबतान, वो दोनों तालिबात हैं। हुमा इमराअतान, वो दोनों औरतें हैं। इस तरह। अच्छा, अब हम कहना चाहते हैं भाई, मन तानिकल बिनतान, यानी कि तुम दोनों लड़कियां कौन हो? वो दोनों लड़कियां। जब हम दो मुअन्नस दूर के लिए इशारा करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तानिका। और अगर दो मुज़क्कर को इस्तेमाल करेंगे तो हम जानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो दो औरतें कौन है? तो हम क्या कहेंगे? मन तानिका, वो दोनों औरतें कौन है? यानी कि मुअन्नस, वो दोनों मुअन्नस कौन है? इंसान। नहीं समझ आ रही? हाँ, यही वाला है भाई। दो मुअन्नस, कोई भी दूर है, इंसान मुअन्नस है, औरतें मुअन्नस है, तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तानिका। तानिका। अगर दो वो मुज़क्कर हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जानिका। मन जानिका, वो दोनों मुज़क्कर कौन है? तो जवाब दिया जाएगा जानिका रजुलान, वो दोनों मर्द हैं। मन तानिका, वो दोनों मुअन्नस कौन है? तानिका बिनतान, वो दोनों लड़कियां हैं, बेटियां हैं। तानिका इमराअतान, वो दोनों औरतें हैं। तानिका सईदा व हिंदा, वो सईदा और हिंदा है। तो जानिका और तानिका को याद रखना है, जानिका और तानिका। अब यहाँ पे मश्क करा रहे हैं, चलें भाई, एक एक साथी। एक से दो बनाना है। एक से दो बनाने का तरीका क्या है भाई? एक नंबर से दो नंबर बनाना तो हम कराची वालों को बहुत अच्छा आता है, क्यों खुर्शीद भाई? तो एक से दो कैसे बनाना है? जैसे अंता तिलमीजुन, तुम एक शागिर्द हो, तुम दोनों शागिर्द हो, कैसे बोलेंगे खुर्शीद भाई? सही कह रहे थे, अंतुमा। तिलमीजुन शागिर्द एक, और डबल बनाने के लिए अलिफ नून लगाएं तो क्या बनेगा? तिलमीजान। सही बोला है। अंतुमा तिलमीजान, तुम दोनों शागिर्द हो, दो शागिर्द हो। अंता आकिल, तुम एक अक्लमंद हो। इसको डबल बनाए इलियास भाई।
हाँ, अंतुमा अलिफा आकिलान। आकिला अंतुमा आकिलान, तुम दोनों अक्लमंद हो। अना वलद, मैं एक लड़का हूँ। हम दोनों लड़के हैं, क्या होगा? नहनु वलदान, सही है बिल्कुल। अना मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ। हम दोनों मुसलमान हैं तो नहनु मुस्लिमान। भाई नहनु क्या है? हम दोनों, और मुस्लिमान अलिफ नून के साथ जोड़ के डबल हो गया। नहनु मुस्लिमान, हम दोनों मुसलमान हैं। हुआ उस्ताजुन, वो एक उस्ताद है। तो वो दो उस्ताद है, क्या होगा? हुमा उस्ताजान। अलिफ नून बढ़ेगा ना हर लफ्ज में। उस्ताद एक, उस्ताजान दो उस्ताद। हुआ आलिमुन, वो दोनों आलिम है, क्या होगा? हुमा को भूलना नहीं है, हुमा को याद रखना है। हुमा बहुत काम की लड़की है। आप हुमा को ही भूल गए आप। तो क्या होगा? हुमा आलिमान, वो दोनों आलिम है। अंति तिलमीजा, तुम एक शागिर्दा हो। हाँ जी, तुम एक शागिर्दा हो, तुम दोनों शागिर्दा हो। नहीं, अंति की जगह तो अंतुमा आएगा ना। तुम दोनों, अंतुमा तिलमीज़तान, ये इसमें बता तो रहे हम कि तिलमीज़ा लफ्ज़ तो इस्तेमाल हो रहा है। अंतुमा तिलमीज़तान, तुम दोनों लड़कियां शागिर्दा हो। अंति आकिला, तुम एक अक्लमंद लड़की हो। तुम दोनों अक्लमंद लड़की हो। अरे अंतुमा आकिलतान। अना मुस्लिमा, मैं एक मुसलमान औरत हूँ या लड़की हूँ। मुस्लिमतान, हाँ, नहनु मुस्लिमतान, हम दोनों ना, हम दोनों के लिए भी नाहनु आएगा। हाँ, वो भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। हाँ, नाहनु मुस्लिमतान, हम दोनों मुस्लिमा औरतें हैं। अच्छा आगे चलें। हिया सालिहा, वो नेक औरत है एक। वो दोनों के लिए क्या आता है? अभी इनको नाम बताया था मैंने, उसको भूलना नहीं है। क्या नाम था? हुमा, खातून का नाम क्या है? हुमा। हुमा तो याद रहनी चाहिए ना हमें। हुमा सालिहतान, वो दोनों नेक लड़कियां हैं, नेक औरतें हैं। अच्छा अब करना है उर्दू में तर्जुमा। अंतुमा तिफलतान, चले भाई आप तर्जुमा बताएं। अंतुमा तिफलतान, तिफला बच्ची को कहते हैं। तुम दोनों बच्चियां हो, तुम दोनों बच्चियां हो। अंतुमा तालिबतान, शागिर्दाओं हो, यानी कि मोहन्नस। नहनु बिनतान, हम दोनों बेटियां हैं। हम दोनों बेटियां हैं, हम दोनों लड़कियां हैं। हुमा इम्राअतान, वो दोनों औरतें, और दो औरतें हैं, वो दोनों औरतें हैं। हुमा। अच्छा, हाजा खालिद व हादिही ज़ौजतुहु, हाजा खालिद, ये खालिद है। व हादिही ज़ौजतुहु, और ये उसकी बीवी है, उसकी घरवाली है। ठीक है। इस्मुहा जमीला, उसका नाम क्या है? हुमा तो नहीं है ना। मैं बोला ये बोलेंगे उसका नाम हुमा है। क्योंकि ये हुमा को ही याद कर रहे हैं ना तब से। अच्छा भाई, खालिद व जमीला लहुमा वलदान व बिनतान। खालिद व जमीला, ये तो ये चल रहा ना, ये इधर है ना, सफ़ा नंबर 36 पे। हाँ अरे भाई आगे ये रहा, ये ठीक है ना, ये रहा। खालिद व जमीला लहुमा वलदान व बिनतान। इसका तर्जुमा करें।
हाँ, खालिद खूबसूरत है। खालिद और जमीला, जमीला तो उसकी बीवी है, जमीला यहाँ पे नाम है यहाँ। और जमीला मुल्तान, खालिद और उसकी बीवी जमीला है जमीला और उनके 2 लड़के हैं और 2 बेटियां हैं। लहुमा, उन दोनों के, वलदान, 2 लड़के हैं, व बिनतान और 2 बेटियां हैं, 2 लड़कियां हैं, यानी कि 4 बच्चे टोटल। अल वलदानी इस्मुहुमा महमूद व हामिद। हाँ, उसके दोनों लड़कों का नाम महमूद और हामिद है। व बिनतान इस्मुहुमा फातिमा व ज़ैनब, ज़ैनब है। ये देखिए कितना आसान है माशाल्लाह। तो अंतुमा तस्निया मुखातब की ज़मीर है, यानी तुम दोनों। अंतुमा मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे अंतुमा तालिबान, अंतुमा तालिबतान, दोनों में यूज़ हुआ। और हुमा वो 2 के लिए ज़मीर है, तस्निया गायब और तस्निया मुज़क्कर गायब और मुअन्नस गायब दोनों के लिए। वो दोनों मर्द हो या वो दोनों औरतें हों, तब भी हुमा ही होगा। ज़ानिका तानिका तो मैंने बता दिया। ज़ानिका इसमें इशारा तस्निया 2 मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो, तो हम कहते हैं तानिका तालिबान, वो दोनों तालिब इल्म है, ज़ानिका। और तानिका इसमें इशारा तस्निया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा जब वो 2 मुअन्नस दूर हैं, तो हम कहेंगे तानिका तालिबतान, वो दोनों तालिबात हैं। अब आगे जमा का किस्सा शुरू हो रहा है जो हम जुम्मे से करेंगे। जुम्मे को भी इंशाअल्लाह क्लास होगी। अब तजवीद पे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद पे हमारा चल रहा था मामला, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन हमने पढ़ लिए थे। अब इसके बाद आगे है सबक नंबर हमारा 9, हरफों के नामों की तफसील अब हमें बताई जा रही है। तो ये थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। जो हुरूफ होते हैं ना, उनके नामों की तफसील। पहले मखरज वाले 3 हुरूफ हैं। मखरज, जो पहला मखरज है वो कौन से हुरूफ हैं? 3। जो 3 मैंने आपको बताए थे हुरूफ मद्दा, वाव, अलिफ और या। तो वाव, अलिफ, या, ये पहला मखरज वाले 3 हुरूफ हैं जो इसी मखरज में है। मखरज नंबर 2, 3 और 4, इसके 6 हुरूफ हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, जो हलक वाले हैं, इनको क्या कहते हैं? हुरूफ हल्किया। हलक से अदा होने वाले 6 हुरूफ, इनका मखरज 2, 3 और 4 है। आपने ये पढ़ा था टोटल 29 हुरूफ हैं अरबी के, और उनके मखारिज कितने? 17 मखारिज के लिए 29 हुरूफ है। 29 हुरूफ के लिए 17 मखारिज है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा मखरज किस हर्फ के लिए है। मखरज नंबर 5 और 6 वाले हुरूफ 2 हैं, कौफ और काफ, जो अंदर तालु से जो कौवा लटका हुआ है वहाँ से अदा होते हैं। हुरूफ लिहाइया कहा जाता है इनको, वही लटका हुआ तालु जो है, गोश्त जो लटका हुआ है, लहातिया, लहाइया भी कहते हैं इसको। अच्छा, मखरज नंबर 7 वाले 3 हुरूफ हैं, जीम, शीन और या। ये हुरूफ शजरिया कहलाते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था तना, ज़बान का तना, जैसे दरख्त का तना होता है ना, ये बीच चौड़ाई वाला हिस्सा, तो इससे ये अदा होते हैं। जीम, शीन और या। मखरज नंबर 9, 10 और 11 वाले, 9, 10 और 11 वाले 3 हुरूफ हैं। लाम, नून और रॉ, ये ज़बान की तरफ से अदा होते हैं। ये ज़बान है तो ये इनकी तरफ है, ये वाली। इस तरफ से, साइड वाली जानिब से लाम, नून और रॉ ये अदा होते हैं। मखरज नंबर 12 वाले हुरूफ 3 है, तो, दाल और ता। तो, दाल और ता, इनको हुरूफ नुतइया कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये नोक से गोया अदा हो रहे हैं।
मखरज नंबर 13 वाले 3 हरूफ है, ज़ो, ज़ाल और सा, इनको हरूफ लस्विया कहते हैं। ज़बान के आखिर वाले हिस्से से गोया अदा हो रहे हैं। मखरज नंबर 14 वाले 3 हरूफ हैं, स्वाद, ज़ा और सीन, हरूफ सफ़ीरिया, क्योंकि ये सीटी में अदा होते हैं, सीटी निकलती है इनको अदा करते हुए। मखरज नंबर 15 और 16 वाले हरूफ 4 हैं, फ़ा, वाव, बा और मीम, हरूफ शफ़विया जो होठों से अदा होते हैं। होठों की गोलाई से कोई अदा होता है, कोई होठों के सूखे वाले हिस्से से जो बाहर का है, कोई दरमियाने वाले हल्के गीला और सूखे हिस्से से, और कोई बिल्कुल गीला अंदरूनी वाले हिस्से से अदा होता है। इनको हरूफ शफ़विया होठों वाले हरूफ कहते हैं। आखिरी मखरज 17 है, गुन्ना वाले 2 हरूफ है, नून और मीम, हरूफ गुन्ना इनको कहा जाता है, नून और मीम, नून, इस तरह। चले भाई फिक़ह पे आ जाएं। हमारी बात हो गई थी वज़ू के नवाक़िस, अब वज़ू के चंद मसाइल बता रहे हैं। वज़ू के आज़ा का कोई हिस्सा खुश्क हो जाए, वज़ू में शक हो जाए, ये हो गया। माज़ूर का बयान पे आ जाए। रक़मुल वरक़ा अरबा सलासून 34, अरबा सलासून 34, अरबा सलासून हुमा। अरे भाई ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये भी गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, कान का भी थोड़ा मसला है ना, इसलिए हुमा भी अंदर नहीं जा रही। अच्छा आपने इतना जल्दी सर पे भी बिठा दिया, अभी तो आई थी थोड़ी देर पहले तो। बड़ी बेतकल्लुफी है। ये तो बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफी नहीं हो गई, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े अय्याम दिन गुजरते। 34 34। चले भाई, माजूर की तारीफ बता रहे हैं, डेफिनेशन। कहते शरीयत की इस्तिलाह में माजूर वो शख्स है जिसको वज़ू तोड़ने वाला कोई ऐसा उज़र लाहक हो जिसका रोकना उसके काबू से बाहर है, वो उसको रोक ही नहीं सकता, और वो उज़र एक फ़र्ज़ नमाज के पूरे वक्त तक मुसलसल बरकरार रहे, इतना वक्त भी ना मिले कि वज़ू करके तहारत के साथ फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके। मसलन किसी शख्स को ज़ोहर के पूरे वक्त में हवा खारिज होने, पेशाब निकलने या खून बहने का उज़र लाहक रहा, इतना वक्त भी नहीं मिला कि वज़ू करके तहारत के साथ ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके, तो ये शख्स माजूर समझा जाएगा। जब माजूर के हुक्म में आ गया तो अब इसको रुख्सत होगी, इजाज़त होगी। माजूर बाकी रहने की शर्त क्या है? एक मरतबा माजूर बन जाने के बाद आइंदा माजूर बाकी रहने के लिए ये शर्त है कि हर फ़र्ज़ नमाज के वक्त में कम अज़ कम एक बार वो उज़र पाया जाए। पूरे वक्त में उस उज़र का मुसलसल बाकी रहना ज़रूरी नहीं है, और अगर किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के पूरे वक्त में एक बार भी वो उज़र नहीं पाया गया, अब ये शख्स शरन माजूर नहीं रहेगा, यानी कि पूरे वक्त में उसके साथ वही मसला दोबारा एक दफ़ा भी नहीं हुआ, तो ये माजूर की कैटेगरी से निकल जाएगा। यानी कि इसका मिसाल यूँ भी है कि एक शख्स को घुटनों का दर्द है, तो वो मुसलसल खड़ा रह नहीं सकता, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया अचानक कि वो बिल्कुल खड़ा रहना चाहे तो खड़ा हुआ है, और हम देखते रहे ऐसा। मैं इसीलिए ये इस बात को ज़्यादा समझा रहा हूँ कि मैंने ये देखा कि हमारे उधर मस्जिद में ना, मोहल्ले के भी कुर्सियों पे नमाज़ पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वही लोग कुर्सी पे नमाज़ पढ़ के आधा आधा घंटा खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। रमज़ान में हमने गौर किया तो उससे ये बात साबित हुई कि ये गलत कर रहे हैं। अगर ये खड़े होकर आधा घंटा 35 मिनट बातें कर सकते हैं, तो 10 मिनट नमाज में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। मतलब क़याम ये कर सकते हैं, वो क़याम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो ये गलत है। हाँ सही है, सही है। आगे नहीं हुआ, अभी आपकी कुर्सी है असल, अभी आपकी बुनियाद क्या है? अभी आप अपने पैरों पे थोड़ी बैठेंगे, आप कुर्सी पे बैठेंगे।
हाँ। तो जिस चीज़ से इंसान जुड़ जाता है ना, वो उसकी बुनियाद बन जाती है। अभी हमारी बुनियाद हमारी खाल नहीं है, कपड़ा है। अगर कपड़ा नापाक हुआ तो नमाज नहीं होगी, इसलिए ये बुनियाद बनी हुई है। तो जैसे इमाम बुनियाद बन जाता है आगे, तो उसकी नमाज सही, सबकी सही, उसकी गलत तो किसी की भी सही नहीं। तो जो बुनियाद बन गई वो अपनी जगह कायम मकाम होगी उसकी, वो बुनियाद है असर। माजूर का हुक्म ये है कि नमाज का वक्त दाखिल होने पर वज़ू करे, उस वक्त से उस वक्त के अंदर फ़र्ज नमाज, नफिल नमाज, कज़ा जो भी नमाज पढ़ना चाहे पढ़े। फिर जब फ़र्ज नमाज का वक्त निकल जाए तो उसका वज़ू टूट जाएगा। जैसे ही नमाज का वक्त कज़ा हुआ, इसका वज़ू ऑटोमेटिक क्या होगा, टूट जाएगा। भले पेशाब निकला नहीं निकला, हवा निकली नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वज़ू टूट जाएगा। इसको हर नमाज के वक्त दाखिल होने पर नया वज़ू करना होगा। मसलन अगर फजर के वक्त वज़ू किया तो सूरज निकलने से उसका वज़ू टूट जाएगा। माजूर जिस उज़र में मुब्तला है, अगर वक्त के अंदर उसके अलावा वज़ू तोड़ने वाली कोई और चीज़ पाई गई तो उसका वज़ू टूट जाएगा। माजूर जिस उज़र में मुब्तला है, अगर वक्त के अंदर उसके अलावा वज़ू तोड़ने वाली कोई और चीज़ पाई गई तो उससे भी उसका वज़ू टूट जाएगा। जो उज़र इसको था वो चीज़ से नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ और चीज़ हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे इसका खून नहीं रुकता था, लेकिन हवा निकल गई तो उससे टूट जाएगा। ये माजूर के बदन और कपड़ों का हुक्म। माजूर के बदन या कपड़ों पर अगर 1 दिरहम से ज़ायद नजासत लग जाए तो देखा जाएगा। अगर धोने के बाद नमाज ख़त्म करने से पहले दोबारा नापाक होने का अंदेशा हो तो धोना ज़रूरी नहीं है, धोए बगैर भी नमाज हो जाएगी। यानी नज़ला गिरे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। हाँ, होता है ऐसा, होता तो अब इसने इधर एक रुमाल लटका ली है, वो ही उस पे लगे जा रहा है, तो रुक ही नहीं रहा। अगर कपड़ों पे लगेगा वरना, तो इससे नमाज हो जाएगी। भले उसके जिस्म के साथ उसका वो कपड़ा नज़ले का जुड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया है, लेकिन नमाज हो जाएगी, क्योंकि रुक नहीं रहा ना वो, और गिरेगा वरना कपड़ों पे गिरेगा या नमाज की जगह पे गिरेगा। तो धोए बगैर भी नमाज हो जाएगी। अगर धोकर दोबारा नापाक होने से पहले नमाज अदा करना मुमकिन हो तो धोना ज़रूरी है। अगर धोकर दोबारा नापाक होने से पहले नमाज अदा करना मुमकिन हो तो धोना ज़रूरी है, धोए बगैर नमाज नहीं होगी। अगर धोकर दोबारा नापाक होने से पहले, बात समझ आ रही है, इसने धोया, अब दोबारा नापाक होने से पहले नमाज अदा करना मुमकिन है तो धोना ज़रूरी है। अगर दोबारा नापाक होने से पहले नमाज अदा करना, यानी नमाज पढ़ सकता है दोबारा नापाक होने से पहले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।